Yeah, Namaskar everyone. Welcome to Medini Cares Garbhadhan Program Introductory Session. Please switch on your cameras. अपना कैमरा ऑन कीजिए. ये सेशन किसके लिए है? ये आपके लिए है. So I request you all to please switch on your camera. Yeah, please switch it on. Please switch it on. अंशु जी, वर्षा जी, चेतन जी, अर्चना जी, मंजू जी, निर्मल जी, सौम्या जी, अर्चना या निर्मल जी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. रोजी जी, अपूर्वा, रोहित, प्रज्ञा, खुशाली, श्रुति, प्रीति, रजनी, रेणु, दिस इज फॉर यू. दिस इज फॉर यू, नॉट फॉर अस. सो प्लीज कीप योर कैमराज ऑन. कैमरा ऑन रखना है. क्यों ऑन रखना है? हमको हमारी मम्मी क्यों अच्छी लगती है? सबको अपनी मम्मी बेस्ट लगती है ना? है ना? क्यों लगती है? इसीलिए लगती है क्योंकि वो हमारे लिए अवेलेबल होती है ना. शी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस. शी इज ऑलवेज इन्वॉल्व विथ अस. दैट इज व्हाई आवर मॉम इज द बेस्ट. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टेप इन इनटू पेरेंटहुड, जब आप पेरेंटहुड में आना चाहते हैं, जब आप मम्मा पापा बनना चाहते हैं, तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है, वो है आपका इन्वॉल्वमेंट, है ना. सो प्लीज कीप योर cameras on. Okay, so am I audible? Am I audible? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्लियरली आ रही है? हाँ, are we in talking terms? क्या हम बात कर सकते हैं? Great. Okay, now tell me something. Which language you are comfortable in? किस भाषा में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे? Only हिंदी, only English और मिक्स? सिर्फ हिंदी, सिर्फ अंग्रेजी या मिक्स? ओके, मिक्स 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 मिक्स, हिंदी इंग्लिश. ओके ओके, फेयर इनफ. थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज. आपके रिस्पॉन्सेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वी विल डू इट इन बोथ द लैंग्वेजेस. ठीक है. सो हम दोनों भाषाओं में बात करेंगे. हम हिंदी में भी पूरा पूरा बताएंगे एंड वी विल आल्सो कवर एवरीथिंग इन इंग्लिश एज वेल. व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने अपनी कंफर्ट की भाषा को सुनना है और उसको पकड़ के रखना है. सो आप, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू फोकस एट द लैंग्वेज यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद. ओके, सो द फर्स्ट question that we need to ask you when we say that you can conceive naturally. So the first question that we need to ask you is, what kind of baby you want to deliver? कैसा बच्चा डिलीवर करना चाहते हैं? कैसा बेबी डिलीवर करना चाहते हैं? भागी जी, वी आर रियली सॉरी, वी ओनली नो हिंदी और इंग्लिश. So as of now, try to adjust in these two languages. We can't help you with Telugu right now. Yeah. So what kind of baby you want to deliver? Healthy baby, cute healthy baby. Okay, list down the qualities. Till then, हम आपको बताते हैं who are we. We are from an organization called Medini Care. मेरा नाम वीथिका जैन है और मैं co-founder हूँ मेदिनी केयर, मेदिनी फर्टिलिटी केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का. Who are we? We are pioneers in providing fertility therapy, the alternate fertility therapy, the कुंभक therapy. ऑनलाइन थेरेपी करने वालों में हम उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने ये चीज स्टार्ट की है. So this is a 100% online therapy program. This is an introductory session for a paid program. ये एक paid program का introductory session है. Duration of the program is 2 hours. 2 घंटे का ये प्रोग्राम है. टोटल 6 से 8. अरे बाप रे, 2 घंटे क्यों? फ्राइडे नाइट को 2 घंटे क्यों? बिकॉज यहाँ पर हम कोई मैगी नहीं बना रहे हैं, है ना. सुमित जी, इफ यू आर इन सो मच हरी, so gist of the session is, please enroll in the program and your complete system will be taken care of and you would be able to conceive naturally. That is it. If you do not want to understand, this session needs your time, because it is about motherhood, it is about parenthood. We need some certain time for that.
Okay, so gist of the session is please join the program and conceive naturally. Okay, so what kind of baby you want to deliver? Now we have the list. अब हमारे पास list है ना? Yeah, so we have healthy baby, healthy cute baby, intelligent baby. Okay. ये तो बहुत छोटी लिस्ट है ना. हम तो ममाज पापाज हैं, हमारी लिस्ट तो बहुत बड़ी होनी चाहिए. हमारा बेबी तो हमारी दुनिया होता है ना. सो पर हम क्यों नहीं लिख पा रहे? एक चीज बताइए, हु वांट्स टू डिलीवर अ बेबी, बाय हुज नेम यू शुड बी नोन. कौन ऐसा बच्चा डिलीवर करना चाहता है जिसके नाम से आप जाने जाएं? Who wants to deliver a baby in later years, after 20 to 25 years, by whose name your city should be known? Who wants to deliver a baby by whose name your culture should be known, your planet should be known, your country should be known? Right. पर ये हमारी लिस्ट में क्यों नहीं था? महाराज शिवाजी, विवेकानंद, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, हम भी हमारे जैसे लोगों ने तो पैदा किया है उनको. तो हम केवल एक एक्टिव बेबी, हेल्दी बेबी क्यों चाहते हैं? हमें बहुत कुछ चाहिए. नोबेल प्राइज किसको चाहिए अपने घर में? हमें चाहिए. भारत रत्न अवार्ड किसको चाहिए अपने घर में? हमें चाहिए. नए नए इन्वेंशंस किसको चाहिए अपने घर में? हमें चाहिए. पर वो हमारी लिस्ट में क्यों नहीं आता? Why is these qualities are not in our list? मैम इसीलिए बिकॉज अच्छी क्वालिटीज तो दूर की बात है, अभी हमें कंसीव होने में दिक्कत हो रही है. वी आर हैविंग इश्यूज इन कंसेप्शन, सो वी हैव लिमिटेड आवर रिक्वायरमेंट टू वेरी फ्यू. इसीलिए हमने अपनी डिमांड्स को, अपनी मांगों को बहुत कम कर दिया है कि बस हेल्दी बेबी आ जाए उतना ही बहुत है. इजंट इट? यही रीजन है ना, है ना? सो पहली चीज, आराम से बैठिए. हम बोलते हैं मुस्कुराइए, आप मेदिनी में है तो एकदम आराम से बैठिए, एक स्माइल के साथ बैठिए, रिलैक्स हो जाइए. क्यों रिलैक्स होना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो इश्यूज फेस कर रहे हैं, सो कंसेप्शन तो दूर की बात है, अभी हमको बहुत सारे इश्यूज हैं. क्या क्या इश्यूज हैं? पीसीओडी है, पीसीओएस है, चॉकलेट सिस्ट है, इरेगुलर मंथली साइकिल्स हैं, फाइब्रॉइड इशू है, एंड्रोमाइट्रोसिस है, एग क्वालिटी लो है, लो AMH है, या यूटीआई इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं. व्हाट एल्स? स्पर्म क्वालिटी लो है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लो ब्लड फ्लो है, स्कांटी मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं, है ना? मेंस्ट्रुअल इश्यूज बहुत कम है, स्पर्म मोर्टेलिटी है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी है, ओके, पॉलिप है यूट्रस में. इतने सारे इश्यूज हैं, ट्यूब ब्लॉकेजेस हैं. अभी एक दो और नई चीज आई है, यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड? अनडायग्नोजेबल इनफर्टिलिटी. व्हाट एल्स? some people are experiencing early menopause. तो 28 साल की लड़कियों को मेनोपॉज डिक्लेयर कर देता है ना? सो वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग? जब इतनी सारी दिक्कतें हैं तो पहली चीज तो ये कि आप रिलैक्स होकर बैठिए. व्हाई? नंबर 1, बिकॉज यू आर नॉट अलोन. आप अकेले नहीं हैं. यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी इस समय सेशन में 70 लोग हैं. हर फ्राइडे हमारा वेबिनार होता है. इट इज ऑलमोस्ट वी आर फुल विथ अवर वेबिनार्स विथ 150 to 300 people, and each one of the participant is suffering from any of these issues. इस प्लैनेट की, इस ग्रह की, इस जनरेशन को किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई इशू फेस कर रहे हैं. तो क्या ये रीजन है आराम से बैठने का कि चलो दूसरे को भी प्रॉब्लम है? No, this is not the reason. This cannot be the reason. But the reason to be relaxed is we have a solution. हमारे पास इस सब का सॉल्यूशन है. इसीलिए मैं कह रही हूँ पहले रिलैक्स होकर बैठिए और एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिए प्लीज, तो सेशन शुरू करने में और मजा आ जाएगा. पर्पसलेस, ब्यूटीफुल, वो बच्चों वाली स्माइल. या थैंक यू सो मच. निर्मल जी, एक स्माइल प्लीज, एक स्माइल. या थैंक यू सो मच. थैंक यू.
So we will take all the questions towards end of the session. अंत में हम सारे questions लेंगे. I request you again to please switch on your cameras. कैमराज ऑन रखेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा इन्वॉल्व होना. हम कैमरा बंद करके क्या करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज यहाँ से वहां फॉरवर्ड करते हैं, तालिबान पे कुछ जोक्स फॉरवर्ड करते हैं, कोरोना की थर्ड वेव आई या नहीं आई ये फॉरवर्ड करते हैं, कुछ बबल शूटर खेलते हैं, है ना. सो द थिंग इज जस्ट गेट इन्वॉल्व. अपने आप को रोकिए मत एक सॉल्यूशन की तरफ लेके जाने के लिए. तो हमने ये जो सारे लिस्ट डाउन किए इश्यूज, ये सारे जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है, फ्रीक्वेंट मिसकैरेजेस हो जाते हैं, आईवीएफ फेलियर्स होते हैं, हमें ये सब क्यों हो रहा है? Why are we facing these issues? आपके हिसाब से क्या लगता है? I have my screen full of such beautiful people. इतने खूबसूरत और इतने इंटेलिजेंट लोगों के चेहरों से मेरा स्क्रीन फुल हो गया है. अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप जो इश्यूज फेस कर रहे हैं वो किस कारण है? किस कारण आपको ये सब इश्यूज हुए हैं? चैट बॉक्स में लिखिए. कार्मिक, ओ माय गॉड. ओके, अगर कार्मिक है तो कर्म सुधार लेते हैं, क्या दिक्कत है? स्ट्रेस, ओके, व्हाट एल्स? लाइफस्टाइल, ओके, व्हाट एल्स? ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट अनएक्सप्लेन्ड, ओके, अनएक्सप्लेन्ड, ओके, नाउ टेल मी. मैं 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करती हूँ, ठीक है, रीजंस को. फर्स्ट इज इंटरनल एनवायरनमेंट. हमारे अंदर का वातावरण वो हमने खराब किया है. कैसे खराब किया है? बहुत सारी दवाइयां खाती, बिकॉज ऑफ इंसेंट यूज ऑफ केमिकल मेडिसिन ऑन आवर बॉडी. बचपन से हम दवाइयां खाते हुए आ रहे हैं. जो भी हम खाना खाते हैं इट इज ऑल एडल्ट्रेटेड. हमें कुछ अच्छा खाने नहीं मिलता है. फल, सब्जी, अनाज, दाल, सब में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है. Correct? If by these things we have spoiled our internal environment. What is stress? Stress is our incapability to handle the external situation. बाहरी वातावरण को, बाहरी स्थितियों को जब हम हैंडल नहीं कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस. So first reason is internal environment, जो खाने पीने, विचारों और बाकी चीजों से हमने गड़बड़ किया है. Second is our external environment, the system, the society that we have created. जितना stress level हमने create किया है, जितना pressurized deadlines और timelines के साथ हम काम करते हैं, जितना कम celebrative mode में रहता है, that is the main responsibility, that is the main cause of deformation of our external environment. Also, what contributes to it? Air pollution, water pollution, sound pollution, land pollution, and what not. Wildlife खत्म कर दी, fauna flora खत्म कर दी है. So these were internal and external reasons which are causing these issues. पर एक और main issue है. Just give it a thought. एक बार उस पर ध्यान देंगे. नेचर गेव यू ट्रिगर व्हेन यू वर 15 years of age. जब 12 से 15 साल के थे तब आपके पीरियड स्टार्ट हुए थे. मेंस में जो लड़के होते हैं उनमें भी प्यूबर्टी आई थी, उनका वॉइस चेंज हो गया था, कंधे चौड़े हो गए थे, ठीक है, और हमारे मंथली पीरियड स्टार्ट हुए थे. Now, after that, we were just studying. We were not allowed to talk about it. We were not allowed to pay attention to it. And now after that, we need to fix our job, fix our flat, fix our finances, fix our economy. Then we need to look for a partner, and then the hunt for suitable partner begins. जब हमें अपना सुटेबल पार्टनर मिल गया है, हमने कोरोना की 3 वेव या चलिए 2 वेव सरवाइव कर ली हैं, नाउ वी आर लुकिंग टुवर्ड्स एक्सपांशन ऑफ आवर लाइफ. तो जब प्रकृति ने आपको बताया था कि आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, व्हेन दिस nature gave you trigger when you were 15 years of age, okay, and now you are around 30 साल के आसपास होंगे. So during this 15 years of time, have you done anything to take care of your fertility aspect? पिछले 15 सालों में क्या आपने ऐसा कुछ भी किया है कि जिससे आपकी फर्टिलिटी मैनेज हो सके?
वी आर फ्रॉम इंडियन कल्चर ना, हमारे यहाँ अचार रखे जाते हैं साल भर के लिए, दालें रखी जाती हैं, अनाज रखा जाता है. सो इट नीड्स टू बी ट्रीटेड इन अ सर्टेन वे. कुछ एक तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है सो दैट देयर न्यूट्रिएंट्स, देयर टेस्ट, देयर क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट. बट व्हेन इट कम्स टू फर्टिलिटी वी हैव सिंपली टेकन इट फॉर ग्रांटेड. हमने एकदम आराम से ले लिया है, ये तो हो जाएगा. एंड नाउ वी आर फेसिंग दिस मच इश्यूज. डोंट यू थिंक this could be one of the reason? Unhandled या mishandled fertility aspect, can it be one of the reason? क्या यह एक कारण हो सकता है जितनी समस्या हम फेस कर रहे हैं उन सब के लिए? Of course yes. Now tell me what solutions you are provided. जब आप एक गायनेक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको बता दिया जाता है दैट यू आर हैविंग पीसीओडी, आपको पीसीओडी है, तो क्या सॉल्यूशन देते हैं? सॉल्यूशन आपको मिलता है कि एक एक्सटर्नल प्रोसीजर से हम आपका सिस्ट रिमूव कर देंगे. आपको पता है सिस्ट हर एक के अंदर होते हैं. अगर आप 15th डे पे टेस्ट कराएंगे अपने पीरियड्स के बाद तो सिस्ट अलग तरह के मिलेंगे. अगर पीरियड्स के जस्ट पहले कराएंगे तो अलग तरह के मिलेंगे. हो सकता है पीरियड्स के बाद वो सिस्ट बचे ही ना, बट you got it tested on a certain day and you are declared that you have PCOD issues. Now, do you know anything about AMH, TSH counts in your body? आपको अनुभव में आता है कुछ AMH और TSH वगैरह? नहीं आता. आपको फाइब्रॉइड इशू होते हैं, आपको क्या किया जाता है? हिस्टोनॉमी की जाती है, क्लीन कर दी जाती है ट्यूब्स. बट डू यू नो देयर इज, yeah, of course Rania, we are taking it in both Hindi and English. So all the issues that you are suffering from or you are told that you are suffering from, uska kya solution hai? AMH count can easily be increased, egg quality can easily be increased. पर हमें क्या solution मिलता है? If I have irregular monthly cycles, मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दी जाती है ना, 28 दिन ये गोली खाइए, 29वें दिन आपको पीरियड्स आ जाएंगे. इज दिस अ सॉल्यूशन? आर्टिफिशियली आप मंथली साइकिल्स आ रहे हो, इज दिस अ सॉल्यूशन? ओके, इफ यू आर हैविंग पीसीओडी, पीसीओएस, चॉकलेट सिस्ट इश्यूज है ना, तो उसको एक्सटर्नली रिमूव कर देते हैं. सो रिमूविंग एनी cyst externally by some external procedure, it will get formed again, वो तो दोबारा बन जाती है. तो क्या यह solution है? नहीं है. उसके बाद क्या होता है? So we have so many people who tell us, who have gone through multiple IVFs, multiple IUIs, and what is their journey? उनकी journey क्या होती है कि वो डॉक्टर के पास गए with natural, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, but they went to doctor, उनको स्कैन करके बताया गया कि okay, you don't have any issue, just start these tablets. Yeah, chocolate cyst with no symptom. Just see here in the chat box. Chocolate cyst with no symptoms. If you do not have the system, you do not have that issue. Make it very clear in your mind. So you must have been given some medicines कि ये खाना स्टार्ट कर दीजिए, ये प्रोसीजर्स करवा लीजिए. आफ्टर दैट प्रोसीजर के बाद क्या होता है? कमजोरी आ जाती है. Then you were told to do something more. इसके अलावा हम कुछ और भी टेस्ट करते हैं. Okay, you know some percentage of your tubes are blocked. Do you know you have some lining, endometriosis lining issue? What else? You must go for IUI. आपको IUI के लिए जाना चाहिए. उसके बाद आपकी हालत और खराब हो जाती है. Then you will you will be told that you have low AMH level. पहले तो नहीं था, पहले तो अच्छा था AMH, ट्रीटमेंट्स के कारण लो हो गया ना. उसके बाद स्पर्म क्वालिटी खराब हो गई, या ये कंसेप्शन नहीं हो पा रहा, वो फीटस अटैच नहीं हो पा रहा. इस तरह के इश्यूज आपको बताए जाते हैं. So do you know this is the solution? Do you think this is the solution?
एक बेबी कंसीव हो गया है, दूसरा नहीं हो पा रहा है, यानी कुछ तो ऐसा है विच हैज गॉन डाउन, जो पहले आपकी कैपेबिलिटी थी दैट हैज गॉन डाउन इन सम वे और द अदर, बट यू विल बी टोल्ड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जिसके आपको नाम भी नहीं पता होता है. सो माई रूफ इज लीकिंग, मेरी छत टपक रही है और मेरा फ्लोर गीला हो रहा है, तो मुझे क्या सोल्यूशन मिलता है? जस्ट कीप वाइपिंग द फ्लोर, पोछा लगाते जाइए. नो वन इज रेडी टू फिक्स द रूफ. यू टेल मी, क्या सोल्यूशन होना चाहिए टू फिक्स द रूफ? रूफ फिक्स करना चाहिए ना, रूट कॉज पर जाना चाहिए ना, पर हमें क्या सोल्यूशन मिलता है? एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अनडायग्नोजेबल इनफर्टिलिटी. व्हाट डज इट मीन? उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि ऑल द पैरामीटर्स आर करेक्ट, ना पीसीओडी है, ना पीसीओएस है, ना चॉकलेट सिस्ट है, ना मंथली साइकिल्स में प्रॉब्लम है, ना स्पर्म क्वालिटी में इशू है, ना एग क्वालिटी में इशू है, ना एएमएच में इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर इसमें ये सारे क्राइटेरियाज नॉर्मल है, इफ ऑल दीज क्राइटेरियाज आर नॉर्मल, then why I am not able to conceive? So does that mean that these criteria doesn't matter actually? अगर आपको natural conception हो जाता है, who will go to test endometriosis? कौन टेस्ट करवाने जाएगा? If you are able to conceive naturally, who will go for AMH count test? If you are able to conceive naturally, who will go for egg quality or egg count test? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? आपको अलग अलग तरह के खिलौने पकड़ा देते हैं. यू आर मेड टू गेट पजल्ड इन सर्टन वे to keep yourself busy and keep on destroying your body continuous destruction. So after all these treatments, just look at your health. You have invested so much. Investment in what sense? Investment economical investment, पेन का इन्वेस्टमेंट, कितना पेनफुल ट्रीटमेंट होता है, स्ट्रेस का इन्वेस्टमेंट, आपके इमोशंस का इन्वेस्टमेंट, आपके सोशल प्रेशर का इन्वेस्टमेंट, आपके करियर का इन्वेस्टमेंट, एंड द रिजल्ट इज नथिंग एट ऑल. इतना सब करने के बाद भी अगर आपका ड्रीम फुलफिल हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बट स्टिल दैट इज ऑल्सो नॉट बीइंग डन, वो भी नहीं हो पा रहा है. सो नाउ दीज ऑल वर द प्रॉब्लम्स. हमने अभी सिर्फ प्रॉब्लम देखा. सो सॉल्यूशन क्या है? अगर सिस्ट है तो सिस्ट हटाने की जगह अगर हम उस फंक्शनैलिटी पे काम करें विच इज फॉर्मिंग द सिस्ट, तो बेटर नहीं होगा? सिस्ट हम सबके अंदर होती है, वी ऑल हैव सिस्ट, बट आफ्टर आवर मंथली साइकिल्स ऑल मोस्ट ऑफ द सिस्ट गेट एक्सक्रीटेड, वो बाहर निकल जाती हैं पीरियड्स में. तो अगर वो हो जाए, आपका डिटॉक्स एस्पेक्ट सही हो जाए, सिस्ट ना रहे, दर्द ना रहे, सो इज इट द सॉल्यूशन? वोंट इट बी अ बेटर सॉल्यूशन? ये बेहतर सॉल्यूशन होगा क्या? सो द थिंग विच इज क्रिएटिंग द इशू, जो फाइब्रॉइड ट्यूब में ब्लॉक, फाइब्रॉइड का इशू कर रहा है, ट्यूब्स को ब्लॉक कर रहा है, एंड्रोमाइट्रोसिस की लाइनिंग गड़बड़ कर रहा है, इफ यू वर्क ऑन दैट रूट कॉज, विल इट बी मोर इफेक्टिव? क्या यह ज्यादा प्रभावशाली होगा? Are we in talking terms? Can you reply in the chat box? Yes, of course. So, what is our solution? हमारा solution क्या है? हमारा solution है 2 step का. We have 2-step solution. First, to rejuvenate whatever fertility strength has been lost. आपकी फर्टिलिटी का स्ट्रेंथ जो कम हो गया है उसको रीगेन करना. नंबर 2, जितनी बची खुची फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करना. सो 2-step solution from our team is first to regain the lost fertility. Number 2 is to rejuvenate the existing fertility aspect. Isn't it? Can there be any other thing? इसके अलावा क्या कोई और सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता ना. Yeah, please keep your cameras on. Please keep your cameras on. I need it.
नहीं तो आप बताइए, आपके बगल में एक काली स्क्रीन है जिसपे कुछ नाम लिखा है, आप उसके साथ सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कैसे बात करेंगे? गेट इन्वॉल्व, गेट इन्वॉल्व, जस्ट कीप योर कैमराज ऑन, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। So how, when I say that there is something which takes care of your systemic strength, systemic functionality, so how we create strength in our system? हमारे सिस्टम में हम स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपना लेफ्ट पाम सीधा रखिए, कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड मेक अ फिस्ट फ्रॉम राइट पाम। सीधे हाथ से मुट्ठी बनाइए, ठीक है? एंड नाउ क्रिएट द प्रेशर, प्रेशर लगाइए, ताकत लगाइए। हाउ आर यू क्रिएटिंग दिस स्ट्रेंथ? ये ताकत कैसे लगा रहे हो आप? एनी आंसर्स? हाउ आर यू क्रिएटिंग दिस स्ट्रेंथ? पूरा जोर लगाइए, कैसे ताकत लगा रहे हो आप? योर आंसर्स प्लीज। प्रेशर, what else? Mind. Okay, do it with me once more. एक बार और करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसा प्रेशर लगा। So again, left palm like this, right palm, right fist, just press, ताकत लगाइए। See, you are holding your breath. आप अपनी सांस रोक रहे हैं। इन सम वे, जितनी ताकत लगाना चाहते हैं आप उतनी सांस रोकते हैं। जस्ट ट्राई इट वंस। रोकते हैं कि नहीं? रोकते हैं। सो यू क्रिएट फिजिकल स्ट्रेंथ बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। आप अपना भौतिक शारीरिक क्षमता, शारीरिक ताकत क्रिएट करते हैं अपनी सांस रोककर। नाउ हाउ यू क्रिएट योर मेंटल स्ट्रेंथ? आप सबके पास एक अच्छी सी डिवाइस है, या तो लैपटॉप है या मोबाइल है, उसमें यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है ना? जो कि कई लोगों का कैमरा बंद है, पर जिसका भी चालू है, जस्ट फोकस एट दैट लेंस। उस लेंस पर अच्छे से फोकस कीजिए। डोंट ब्लिंक योर आईज, जस्ट फोकस देयर। ओहो, यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ अगेन। आपने फिर से सांस रोक ली है ना? So we create our physical strength by holding our breath in certain way. We create mental strength by holding our breath in certain way. And this holding of breath is called kumbhak. When we apply this hold in a certain way towards curing of our ailments, it is called kumbhak therapy. उसको हम कुंभक थेरेपी कहते हैं। So ready to learn it? कुछ ट्रायल करना है? उससे पहले I'll give you an immunity module, है ना? मैं आपको इम्यूनिटी मॉड्यूल दूंगी। अब एक चीज बताइए मुझे, who doesn't want to be happy? खुश कौन नहीं रहना चाहता है यहाँ? कौन नहीं रहना चाहता खुश? Aren't you the most इकोनॉमिकली वेल जनरेशन टिल डेट? आपके पिछले पीढ़ियों में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर आप हो। Aren't you the generation that is most technically sound? आप सबसे ज्यादा तकनीकी में आगे हो अपने पिछले जनरेशन से, है ना? You are the generation who is living in the most pleasurable way. बहुत कम फिजिकल काम करने पड़ते हैं हमको, है ना? हमारे मम्मी पापा से तो बहुत कम काम करते हैं। बट आर यू द मोस्ट हेल्दी जनरेशन? नहीं। आर यू द मोस्ट हैप्पी जनरेशन? नो। आर यू द मोस्ट सेटिस्फाइड जनरेशन? नो। So where we are going wrong? कहाँ गड़बड़ हो रहे? जब बचपन में हम थे, जब छोटे से थे, तब तो we were like this, है ना? खुश रहते थे हमेशा, नंबर कम आए, घर में कुछ तोड़फोड़ हो जाए, whatever be the case, we were the happy people, right शरण्या? Weren't you happy?
always smiling, cheerful, butterfly girl types, right? But now you have such a handsome partner. You are living the most pleasurable life. You are living a life that people dream about. लोग जिसका सपना देखते हैं, हम वैसी जिंदगी जी रहे हैं. But it is so tough for us to get a smile on our face. Isn't it? क्यों ऐसा हुआ? We have such a beautiful partner with us. हमारा partner इतना अच्छा है. We have overcome the compatibility issues. अब तो compatibility issues भी नहीं है, है ना? सब सेटल हो गया. गीला तौलिया बिस्तर पे डालना, चाबी गलत जगह छोड़ना, आपका बर्थडे भूल जाना, आप जो लिस्ट दो वो लेके नहीं आना. Everything is sorted and accepted. Isn't Jaya? Isn't it the case? But it is so much tough for that poor being to get a smile on our face. क्यों ऐसा हो रहा है? Is it something that you do not want to smile? Of course you want to smile, but there is some factor called Udana aspect. We call it Udana aspect. It is anti-gravity factor. The factor which makes you feel light. वो गड़बड़ हो जाता है. फिर क्या होता है? नंबर ऑफ थॉट्स दिमाग में बहुत ज्यादा आते हैं. किस किस के आते हैं? नंबर ऑफ थॉट्स दिमाग में बहुत ज्यादा आते हैं. व्हाट एल्स? थोड़ा लोअर बैक पेन होता है. दिन में मूड बहुत भारी भारी रहता है. ऐसा लगता है मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है. हाँ, व्हाट एल्स? लोअर बॉडी में पेन होता है. घुटनों में, पैरों में तकलीफ रहती है. This is your Udana aspect gone wrong. And do you know, if your Udana aspect is not correct, you won't be feeling light. आपको light feel नहीं होगा कभी, हमेशा heavy feel होगा. और क्या होगा? ये सारे pains आएंगे. और क्या होगा? The fetus will not be able to attach to the walls. Conceive नहीं होगा. Because of this Udana aspect gone weakened. What else? There is one more factor called Apana aspect. It is detox mechanism. So who are the people who are not able to sleep comfortably? बिस्तर में जाके 1 घंटा लग जाता है नींद आने में. Constipation किस किस को रहता है? Yes, Bindu. What else? इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है. व्हाट एल्स? पेट साफ नहीं रहता. व्हाट एल्स? मंथली साइकिल्स में फ्लो सही नहीं होता. हाँ, नींद अच्छी नहीं आती. सुबह जल्दी पैनिक होते हैं. सुबह जल्द उठते हैं तो बहुत आलस रहता है. उठा नहीं पाते खुद को. वेट गेन होता है. एंजाइटी होती है. डिप्रेसिव टेंडेंसीज होती है. So there is something called Apana aspect which has gone down. आपका relaxation aspect, आपका detox aspect. वो जो 4 साल पहले सासू माँ ने कुछ बोला था ना, वो अभी भी यहाँ पर exactly याद है. I am not able to leave it. वो छोड़ नहीं पा रही हूँ मैं. That is Apana aspect gone wrong. You are holding too much to your mind and body. So, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, Apana aspect, Udana aspect, there are 84 such factors. ऐसे 84 factors हैं which take care about your functionality, your organ strength, your overall system. So if we just tweak in there ना, हम आप सबका diagnosis करके अगर हम आपको एक छोटी सी process दे दें, so it will be cured like this. Can you conceive with endometriosis? Yes. Can you conceive with blocked fallopian tubes? Yes. Can erectile dysfunction, premature ejaculation can be cleared out? Yes. Can the PCOD, PCOS, chocolate cyst be treated from the root? Yes. Can AMH count be treated easily with this Kumbhak? Yes. Can my energy levels be taken up? Yes. Can my sleep quality be improved? Yes. Can my weight issues be managed? 100%. What else you want?
uterus ki lining, endometriosis, fibroid issue, everything can be taken care of from the root, and we can enhance your chances of natural conception up to multifolds. कई गुना chances बढ़ जाते हैं आपके natural conception के. So, of course, sperm motility, your low sex drive, your sperm morphology, everything can be taken care of. Yeah, क्रैम्प्स व्रैम्प्स तो यूं ही चले जाएंगे, वो तो आप भूल ही जाइए, वेट मैनेजमेंट यूं ही हो जाएगा. सो वुड यू लाइक टू लर्न प्रोसेस, एक जेनेरिक प्रोसेस सीखें? कुंभक कुंभक आप इतनी देर से बोल रहे हो, बताओ तो, गिव अस अ टेस्टर. सो फॉर दैट इट इज क्वाइट, I mean, two powerful processes. So we need to see you that you are doing it correctly or not. So for those who are not in office, please keep your cameras on, because we need to ensure that you are doing it correctly. Yeah, Kamila Tripathi ji, recurrent miscarriages means you are not able to hold a conception. This hold is kumbhak. You are not able to hold a conception. Okay. Okay, so let us try one thing. एक चीज ट्राई करते हैं. आप लोगों को खाना खाए हुए, लंच किए हुए एटलीस्ट 3 to 4 hours हो गए? हाँ, 3 से 4 घंटे हो गए? या ओके, सो लेट्स ट्राई वंस. एक बार सिट स्ट्रेट, बैक रेस्ट लेके नहीं बैठेंगे, सीधा बैठिए, सीधा बैठिए. And let us do a generic module. एक generic module करते हैं. I will teach you 4 magic hut kumbhak stretches. Then I'll teach you one kumbhak process. So first thing, first stretch. Yes, pregnant women can do it, but do it very gently, Geeta ji. If you are pregnant, do it very gently. Do not overdo it. So, clasp your hands. हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा लीजिए. And keep it on your back. Periods में भी कर सकते हैं. सर के पीछे रखिए. अब हथेली से सर पर और सर से हथेली पर प्रेशर क्रिएट करना है. You need to create a pressure from your palms on your head and vice versa. So inhale full, पूरा inhale कीजिए and hold your breath. सांस रोक लीजिए सांस. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. And relax. Now allow your breath to settle down. अपनी सांसों को सामान्य होने देना है. Those people who are suffering cervical issues, neck pain, frozen shoulder, please do it as per your comfort. अपने comfort के हिसाब से ही कीजिए. Do not overdo it. The next stretch. Again, clasp your hands. हाथों को बांधेंगे. Reverse it. And keep it on your head. सर के ऊपर रखना है इस बारी. ओके, अब इनहेल करते हुए स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड्स. इनहेल फुल, स्ट्रेच, होल्ड योर ब्रेथ. जैसे कोई ऊपर से खींच रहा हो आपको, एज इफ समवन इज पुलिंग यू फ्रॉम अपवर्ड्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. रिलैक्स करेंगे. Again, allow your breath to settle down. अपनी सांसों को सामान्य होने दीजिए. Those people who are in the session and not trying this are missing something really good. जो instant आपको किक मिलेगा वो आप मिस कर रहे हैं. Okay. The third stretch. Third stretch क्या है? Clasp your hands. Reverse it. Okay. अब इसमें inhale करके हम आगे लेके जाएंगे. So inhale full. Hold your breath. And turn your head left and right. सांस रोकी रहे. And left and right and left and right. Back to center and relax. Just relax. Okay, see, some people are sweating.
पसीना ला गया लोगों को। 3 स्ट्रेच किए हमने। कितनी मेहनत करते हैं। आप जिम जाते हैं, बड़े से ब्रांडेड जिम में रजिस्टर करते हैं, ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, फिर वहां पर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, एंड व्हाट वी हैव डन हियर, यहाँ क्या किया है, जस्ट 3 minutes, 3 stretches, and just see what your body is saying. Okay, the fourth stretch. फोर्थ में क्या करना है, हाथों को क्लैस्प करके palm facing downwards, हथेली को नीचे करके पीछे रखना है, at your back, आपके हिप्स के पीछे रखिए, keep it on your back, पीछे, it should be somewhere here, यहाँ पे क्लैस्प करके ऐसे रखिए, ओके यस, क्लैस्प योर हैंड्स, palm facing downwards, हथेलियों को नीचे की तरफ करेंगे, ओके नाउ इनहेल फुल, पूरा इनहेल कीजिए, होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोकिए, एंड टर्न योर हेड अप एंड डाउन, सांस रुकी रहेगी, एंड अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड रिलैक्स, जस्ट इनहेल एंड रिलैक्स. सो कैसा लग रहा है, किक आ गया, अलर्टनेस आ गई, ताकत आ गई, एनर्जी आ गई, फ्रेश लग रहा है. द टाइम यू ज्वाइन द सेशन, ये सेशन जब आपने ज्वाइन किया था और अभी तक में हमने क्या किया, केवल 4 मैजिक हट कुंभक स्ट्रेचेस किए हैं. ओके, नाउ वी विल डू वन मोर प्रोसेस. These needs to be done on empty stomach condition, but these are very generic thing. इससे आपके issues क्लियर नहीं होंगे, इश्यूज क्योर नहीं होंगे. नाउ वी विल डू वन मोर प्रोसेस. हमें कई लोगों को प्रॉब्लम थी ना डिप्रेसिव टेंडेंसीज की, खुश नहीं हो पाते हैं, भारी भारी लगता है. वी विल डू अ प्रोसेस फॉर दैट. प्रेग्नेंट लेडीज ये प्रोसेस ना करें, जो हम आगे सिखाने जा रहे हैं. ये प्रोसेस इज नॉट फॉर प्रेग्नेंट लेडीज. ओके, सो प्लीज डू नॉट डू इट. राइट, सो the one I'm going to teach you, देवापाना कुंभक. इसका नाम है देवापाना कुंभक. पहले आप इंस्ट्रक्शन सुन लेंगे. What you need to do, you need to inhale from mouth 3 times. जैसे उबासी लेते हैं ना, the way you yawn, so you need to inhale from mouth 3 times, like एक्सेल नहीं करना है. इनहेल करके होल्ड रखना है, इनहेल करके होल्ड रखना है, इनहेल करके होल्ड रखना है. फिर अपने सर को थोड़ा सा झुकाना है, और जो सांस ली है ना आपने, जो इनहेल की है, उसको नीचे की तरफ पुश करना है. कैसे पुश करेंगे, नीचे की बॉडी को टेंस करके, आपका लोअर एब्डोमेन, थाइज, नीज, टोज, इनको टेंस कर लेंगे, थोड़ा टाइट कर लेंगे, और सांस को रोक कर रखेंगे फॉर 8 काउंट्स. फिर सर उठाएंगे और स्लोली सांस छोड़ेंगे. यू नीड टू एक्सेल स्लोली फॉर 12 काउंट्स फ्रॉम नॉस्ट्रल्स एंड सी व्हाट हैपेंस. सो शुड वी स्टार्ट करें. सो सिट स्ट्रेट, आराम से बैठिए. ओके, नाउ स्टार्ट इनहेलेशन फ्रॉम माउथ. मुंह खोलकर सांस लीजिए. Second time, third time, सांस रोकिए, hold your breath, turn your head down, सर झुकाएंगे, नीचे पुश करेंगे एयर को, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को टेंस करेंगे. 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. लिफ्ट योर हेड, सर सीधा करके एक्सेल स्लोली. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. रिलैक्स कीजिए अपने आप को. जस्ट रिलैक्स. नाउ वी विल डू 2 more rounds. इसके 2 राउंड और करेंगे, तो आंखें बंद कर लीजिए. जस्ट क्लोज योर आईज, लिसन टू माय इंस्ट्रक्शंस. सी, रिलैक्सेशन फैक्टर एक्टिवेटेड. उबासी आ रही है, you are yawning, that means you are able to relax suddenly. Sudden relaxation होता है.
So close your eyes. आंखें बंद कीजिए. We will do 2 more rounds. 2 round और करते हैं. Let's start. Inhale from mouth. Second inhalation. Third inhalation. सर झुकाएंगे. Turn your head down. Push the air inside. Lower body को tense कीजिए. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift your head. Exhale slowly from nostrils. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Keep your eyes closed. आंखें बंद ही रखिए. Allow your breath to be normal. सांसों को सामान्य होने देना है. And let's do one more round. एक और राउंड करना है. Inhale from mouth. मुंह खोलकर सांस लीजिए. Second time. Third time. Now close your mouth, turn your head down and push the air below. Tense your lower body. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift your head and exhale slowly from nostrils. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And relax. Keep your eyes closed. Yes, this can be done for both wife and husband. Keep your eyes closed. Keep your eyes closed. Be absolutely still. अपनी eyeballs भी नहीं move करना है. Just see what difference you are feeling. क्या अंतर लग रहा है body में? आपने हमें 6 बजे join किया था. It is 6:48 now. Just see how you are feeling. कैसा महसूस हो रहा है आपको? Be absolutely still. Just observe your breath, observe your body, and see what difference you can feel. Yes, now open your eyes and share with us. Chat में हमें बताइए क्या अंतर लगा? What difference you felt? The people who did with me, जिन्होंने हमारे साथ में practice की, how you felt? कैसा महसूस हुआ? Sudden relaxation, but sudden alertness आ गई body में, lethargy चली गई, है ना? ताकत आ गई शरीर में. So this is how कुंभक works. ऐसे ही काम करता है कुंभक. So ये सब कहाँ से आया हमारे पास? How we are able to offer you all this. हम ये सब आपको कहाँ से offer कर पा रहे हैं? It is because of our very rare Kumbhak yogi. His name is Swami Raj Vibhu. He is graced by a Himalayan master and he has dedicated himself into the research of prana shakti aspect of human existence. In the process, he has evolved solution of chronic ailments, mental health, de-addiction, infertility, natural conception, just to name a few. He is the one who has invented elemental pattern diagnosis that we call Pran Shakti diagnosis. And he has also been able to revive the rare Samyukti Kala, Vyana Kala, Kumbhak Paddhati and Yoga Upanishad. So, yeah, saliva secretion increase. See, it is a kind of hormone. So, increase of hormonal flow can easily be done with Kumbhak. So this was a generic module, but let us see what we need to offer you. हमें आपको क्या offer करना है? What is our understanding and what is our offering when it comes to Garbhadhan module, Garbhadhan program? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Okay. So Garbhadhan means eligibility to conceive. गर्भ धारण करने की क्षमता. Eligibility to conceive. Now what eligibility you have lost? तो आपको मालूम है कि ये क्यों difficult हो रहा है? Why
is difficult for people to conceive? क्यों difficult हो रहा? So what basically you do, you go to a doctor and the doctor does some diagnosis on you, isn't it? Then she or he tells you count is less. Endometriosis, sperm count is less, sperm motility is less. You are facing PCOD or PCOS, hormonal imbalance, isn't it? ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं ना? Now suppose let's take one thing. एक चीज लेते हैं. Low AMH, yes, low AMH. Huh? So ask this question: why low AMH in me? मेरे अंदर AMH low क्यों है? Have you been diagnosed for that? क्या उसके लिए आपका diagnosis हुआ? किसी डॉक्टर ने आपको जवाब दिया इस बात का? Has any doctor told you why your AMH is less? किसी रंग को देख के बोलो this is red. हाँ, you see a color, say red. So is that a diagnosis or an observation? Observation ही तो है ना? It is just an observation. You actually don't know why your AMH is less, why you have got into PCOD. हाँ? और premature abortion. Why do you get into premature abortion? क्यों हो रहा है? बोलेंगे हार्मोन इम्बैलेंस है, बट व्हाई हार्मोन इम्बैलेंस? why low AMH count? ये कभी पूछा आपने? Have you asked anybody, any doctor, why my AMH count is less? नहीं, they will not even give the answer. उनको मालूम नहीं. They might say lifestyle, genetics, this, that. हवा में बातें करेंगे. They'll talk something like that. Genetics. No. मालूम नहीं है तो कुछ भी बोलो. If you don't know, you can say anything. If it is genetics, correct the genetics. कुछ भी genetics है तो ठीक कर लो ना उसको फिर. So why it is difficult for you to conceive? आपको actual में there is no diagnosis. हाँ, low AMH count, but low AMH count. Why low AMH count? So there is actually no diagnosis. It is a little observation. Observe किया कि ये चीज है. The fallopian tube is blocked, or there is a chocolate cyst. एक chocolate cyst है, fallopian tube blocked. तो cyst हटा दो, क्या conceive कर लेते हैं? Even after removing the cyst or unblocking the fallopian tube, is conception possible? No. Difficult. For some it might be possible. कुछ लोगों के लिए शायद वो possible होगा. Not for everyone. So what I am asking you is, why you have your conception, you have lost the ability to conceive. क्या कारण है वो पता करना पड़ेगा. Only then there is a solution. Otherwise क्या है? There is no solution. Sometimes it is undiagnosed infertility, isn't it? कभी कभी डॉक्टर भी बोलेंगे ना. Sometimes doctors will only say, we don't know the reason why. But whatever they know, for that also they don't know the reason why. Why hormonal imbalance? They might get into, okay, you have hypothyroidism, but why hypothyroidism? Why my thyroid is not functioning? They don't know. So ultimately there is no diagnosis. It is just a little observation. So the real question is, these are involuntary function. Your hormonal balance or your the way uterus is functioning. आप तो नहीं करवा रहे ना. You are not making your ovaries function or your hormones happen, isn't it? These are involuntary function inside you. It is happening inside you. तो आप तो नहीं कर रहे. तो how can we do whatever? Right? So let's first understand. We want to correct that. So let's first understand, if you are not making your ovaries function, who is making it happen? कौन करवा रहा है ये function? इसको समझते हैं? हाँ? So I'll give you an example. And we will understand through it. उसके जरिए हम समझने की कोशिश करें.
So gravity pulls you down, isn't it? गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है ना, gravity pulls you down. Why do you grow tall? आप लंबे क्यों हो जाते हैं? Why do you grow tall? Why do trees grow up? पेड़ पौधे ऐसे लंबे क्यों हो जाते हैं? Why do birds fly? Against gravity. They must be applying some force. कोई जोर लगा रहे होंगे, isn't it? They must be. Their body must be applying an opposite force. That is how you are growing up, isn't it? Some force is there within you which is acting against gravity. Gravity के उलट जा रहा है. We call it udana. In Kumbhak Vigyan, we call it udana. So have you heard this word? Udan, udna, to fly. This has come from the root udana. It's an anti-gravity force. Now suppose this anti-gravity force is weak inside you. आपके अंदर ये force कमजोर हो गया. This anti-gravity force is weak. So how will you feel on your body? You'll not be able to feel light. You'll feel heavy, isn't it? आप हल्का महसूस नहीं करेंगे. You'll feel heavy on the body. Now body and mind are correlated. So in the mind also you'll feel heavy. Right? What is happiness? Feeling light, isn't it? What is depression? Feeling heavy. Isn't it? So on the body also you will feel heavy. Where will it impact you on the body? If your body feels heavy, where will be the impact maximum? On the joints, isn't it? So how many people facing knee pain, leg pain, lower back pain, spinal issue, cervical issue, shoulder issue, joint problem? कितने लोगों को है? Many people are facing joint problem, isn't it? Now, if you don't correct the reason why you are getting into joint problem, will you ever be able to come out of joint issues? No. So are you doing any treatment for it? Are you doing any therapy to correct the udana factor? कुछ कर रहे हैं क्या? So anybody has come out joint problem, arthritis, knee pain, lower back pain, spinal issue, cervical, कोई भी निकला है इससे? By eating painkillers, by eating calcium, anybody has come out of these problems? No. Nobody will come out of these problems because you are not treating yourself at all. आप तो उदाना ठीक ही नहीं कर रहे. So without increasing the udana factor, udana force, you cannot come out of your joint problems. You cannot come out of your heaviness in the mind. What is that called as? उसको क्या कहते हैं? Stress. You talk about it very often, isn't it? Stress बहुत हो गया है. Lot of stress is happening. Because of stress, my hormone is not getting into balance or whatever. There is a hormonal disturbance. So what is stress? I'm defining it for you. आपको अभी मालूम नहीं. You just say stress, but you don't know what is stress. I am defining stress for you. Situation से stress होता है क्या? Does situation get you into a stress? Okay, you can do this experiment. Put 10 people into one situation, one difficult situation. 10 people into the same situation. 5 will get stress, 5 will not get stress. So it is not the situation which is creating stress. It is your inability to handle the situation which is creating stress. You are incapable to handle the situation. Isn't it? So let's come back. Problem is here. Problem yahan pe hai. So if you increase udana, the upward force, you will feel light and happy. And you can come out of your joint issues. Not otherwise. ठीक है ना? Now, there are 84 such forces which functions inside a human body or anywhere in the nature also. 84 अलग-अलग forces. Because of some force, you have got into this problem of difficulty in conception. किसी force के कमजोर होने की वजह से आप conceive नहीं कर पा रहे. So this is what we will diagnose, which force has become weak inside you. Because of which you have low AMH count. Because of which you have other issues. Why your fallopian tube is getting blocked. Why premature
abortion is happening. So what force has become weak inside? Because of these force, there is you become eligible to conceive, right? Suppose you get into a disease, एक disease हो जाता है ना, thyroid, hypothyroidism, conception becomes difficult, isn't it? Conception मुश्किल हो जाता है. So why you have got into hypothyroidism? So there must be one force which is not happening properly, because of which your thyroid gland is not functioning properly. So this is the real diagnosis. We call it Prana Shakti diagnosis. Prana Shakti diagnosis. So we do a diagnosis why you are not able to conceive properly, or it is difficult to conceive, or you have got into some problem. कुछ भी हो सकता है. It can be your disease, it can be your difficulty related to conception. उनमें से कुछ भी हो सकता है. Now, interestingly, you go for IVF, right? What will ensure that IVF becomes successful? People go for IVF and they have failed IVF, isn't? Fail हो जाता है ना? They lose lot of money. Sometimes 2-3 IVF, they go for 2-3 times IVF and all of them fails. 5-6 लाख रुपए गड्ढे में डाल दिया. Right? Tell me, after fertilization outside, the fetus will be implanted in you ना? वो तो आखिरकार आपके अंदर ही implant होगा ना? Are you increasing the possibility or the capability of conceiving the child? आपके अंदर तो वो capability कम है ना? You have less capability or you are incapable to conceive a child. So there will be a lot of failed IVF also. Unless and until you increase your capability to hold a child. अगर आप अपनी capability नहीं बढ़ाएंगे तो IVF भी fail होगा. And you will lose a lot of money. Even if you want to go for IVF, how to ensure that it is successful? By increasing the capability within. अपने अंदर capability बढ़ाने के लिए ना. And it can happen only through Kumbhak. There is no other way. There is no other way. Okay, let me give you an example. By taking some medicine, can you make your ovaries strong? Functioning strong, anything strong inside your body? No. So by doing exercise, can you make anything strong within you? So you know, people into sports also get into all these problems. जो sports खेलते हैं ना, उनके भी साथ में problem होता है. Because this is not about your body. This is about involuntary function. जो अंदर चल, you don't control it directly. अगर आप हाथ पांव हिलाओगे भी तो भी वो ठीक नहीं हो. So by doing exercise, by taking medicine or by taking good food, आज तक अच्छा खाना खा के किसने अपनी capability बढ़ा? हार्ट को किसने strong कर दिया? You can support your body, but you cannot strengthen anything from within. Strong नहीं कर सकते आप. Help, it will help you. Exercise can help you a little, but that is not a therapy. Food can help you a little, but you cannot come out of your problem through just by eating good food. So exercise, food and medicine. Now looking at medicine, सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन होते हैं? Indian females. So Indian females are the most intelligent people in the universe, in the world. The only thing is they have closed their eyes. आंखें बंद करके रखा हुआ. So I'll prove you that you are more intelligent than you think. अभी prove करो. So I'll prove you. So you go for shopping, you look for some brand, isn't it? आप shopping करने जाते हैं तो कोई brand ढूंढते हैं ना. So what brand your body is? आपका शरीर कौन सा brand का है? Which doctor, which scientist designed your body? कौन से डॉक्टर ने, कौन से वैज्ञानिक ने आपके शरीर को डिजाइन किया था? Write down in the chat box. Chat box नीचे है ना, कुछ डालो. जो सोच रहे हैं, whatever you are thinking, just put it down. Life means what? A little involvement, isn't it? So, we don't care if you come to the program or not. वो एक अलग बात है. But at least you should know.
आपको मालूम तो जरूर होना चाहिए कि क्या करना है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग गॉड ऑलमाइटी, गॉड 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 गॉड. तो कितने लोगों ने गॉड को चाय पिलाया घर में? हाउ मेनी पीपल कॉल्ड गॉड एंड मेड टी फॉर गॉड? हाँ, कितने लोगों ने घर में चाय पिलाया गॉड को? नोबडी. यू डोंट नो गॉड, है ना? आप नहीं जानते. किसी ने बोल दिया तो आपको ऐसा लगता है, यू बिलीव दैट, इजंट इट? बट एक्चुअल में आप नहीं जानते. यू डोंट नो, रियली यू डोंट नो, इजंट इट? किसको नंबर मालूम है, एड्रेस मालूम है गॉड का? किसी को नहीं मालूम. सो यू एक्चुअली डोंट नो. बट आई विल प्रूव दैट एवरी वन ऑफ यू नोज हु डिजाइन्ड योर बॉडी. मैं आपको यही प्रूव करने वाला हूं कि आप सभी जानते हैं. एवरी वन ऑफ यू नोज हु डिजाइन्ड योर बॉडी. इट इज जस्ट अ लिटिल एजुकेशन हैज डिस्टॉर्टेड यू. आपको एजुकेशन ने थोड़ा सा ना आपके दिमाग खराब कर दिया थोड़ा. अदरवाइज ईच ऑफ यू आर वेरी वेरी वाइज पीपल. बहुत समझदार लोग हो आप. somebody says my parents designed my body, पर आप पेरेंट को पूछो उन्होंने किया क्या? they will say no no no. You might think your parents have designed your body, but if you ask your parents, they'll say no. So who designed your body? Every one of you know. आप सभी जानते हैं. Suppose in this webinar an African lady comes and joins the webinar. एक African lady आती है और join करती है webinar. And the camera is on. आप लोग तो कैमरा बंद करके रखते हैं. Don't want to talk. The African lady has kept the cameras open. आप देखेंगे, the moment you see, what will you say? Will you say Chinese or will you say African? क्या बोलेंगे? Chinese बोलेंगे, African बोलेंगे? African, isn't it? The moment you see a person, you know who designed his body or her body. आपने कैसे बोल दिया उसके बॉडी को देख के अफ्रीकन? Because you know the person belongs to a particular region. Chinese देखेंगे, Chinese, North East. Oh, you are from South India. The moment you look at a person, you know where the person might belong to. आप जानते हैं ना, देखते ही पहचान जाते हैं. देखते ही पहचान जाते हैं. So just by looking at the body, you understand where does the person belong to, isn't it? शरीर को देखते ही तो बोला. So when you say African, who designed her body? Africa. What is Africa? It's an environment. एक वातावरण ही तो है. What is Africa? What is China? What is northeast part of India? South India? West India? What is that? वो क्या है? एक वातावरण है. It's an environment. According to environment, this body gets designed. Yes or no? हाँ या ना? तो आप लोग जानते हैं ना इस बात को. You all know this. So you are more wise, but you are talking in terms of genes. Genes किसने देखा? किसी ने नहीं देखा. पर आप समझदार ज्यादा हो, पर अपने आप को बेवकूफ बना के रखा हुआ. You are more wise than what is your education has done to you. So you know who designed your body, right? So what is this body designed towards? किस चीज के लिए डिजाइन है ये शरीर? Natural food, isn't it? Whatever food grows in an environment. So what are you eating? खा क्या रहे हैं? Cooked, processed, genetically modified, packaged. Altered food खा रहे हैं ना? You are eating altered food, not your food. Altered food. What is this body designed for? What kind of environment this body is designed for? कैसे वातावरण के लिए डिजाइन है? Natural environment, isn't it? So in the last 50 years, we have destroyed the environment by 80%. 80% environment को खराब कर दिया ना हम. 80% plants and animal species have gone extinct from the face of earth. 80% जीव जंतु पेड़ पौधे पृथ्वी से खत्म हो चुके. Everything got polluted. Pollution हो गया ना? आपको मालूम है ना? Air pollution, water pollution, this pollution, land pollution, noise pollution. Where is water? Fresh water. Lakes, rivers, ponds. कहाँ है हमारे? Underneath your feet, पांव के नीचे. From 50 feet, it has gone down to 5,000 feet, 10,000 feet. Altered environment, isn't it? You are living in altered environment. अब आप लोग समझदार हो. एजुकेशन को मत इस्तेमाल करो, विजडम को इस्तेमाल करो. Don't use your education to find a solution, because there is no solution.
है ना? यूज योर विजडम. इज योर बॉडी डिजाइन्ड फॉर केमिकल मेडिसिन? Your body is not designed for chemical medicine. So you have a petrol vehicle at home. आपके घर में एक पेट्रोल की गाड़ी है. Will you put diesel or kerosene into it? डीजल या केरोसिन डालेंगे उसके अंदर? नहीं डालेंगे ना. Why? Common sense, isn't it? The engine is designed for petrol. So जब ये शरीर इस्तेमाल करते हैं, when you use this body, where does this common sense go? You are doing everything for which your body is not designed. आप वो सारे काम कर रहे हैं जिसके लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं हो. So more medicine, more disease. Yes or no? अच्छा, फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? इनफर्टिलिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द वर्ल्ड? इंक्रीजिंग, isn't it? Increasing. Stress and depression, mental issues increasing, decreasing? Increasing. Diabetes increasing. Hypothyroidism increasing. Blood pressure, heart disease increasing. कैंसर, कभी सुना होगा अभी थोड़े टाइम पहले, अरे यहां भी कैंसर हो गया, इसको भी हो गया. 12% के रेट से कैंसर बढ़ रहा. इंक्रीजिंग बाय 12% एवरी ईयर. एपिडेमिक बन जाएगा अभी. सो मोर मेडिसिन, मोर डिजीज. मेडिसिन खा के इफ यू आर इवन एबल टू बेयर अ चाइल्ड, विल दैट चाइल्ड बी जेनेटिकली स्टेबल? बच्चों को बीमारियां हो रही है ना आजकल. सो व्हाट विल यू डू कंसीविंग अ चाइल्ड विच इज नॉट जेनेटिकली स्टेबल? पूरी संभालेंगे क्या? सुन पा रहे हैं मुझे? आई थिंक इट इज गेटिंग फ्रोजन. सो क्या करेंगे ऐसा बच्चा पैदा करके विच इज नॉट जेनेटिकली स्टेबल? How will you ensure that you don't transfer your genetics to your child? कैसे इंश्योर करेंगे? Can you change your genetics? No, according to medical science, no. But according to our science, yes. Or modern medical research is saying we can change genetics, but they don't know how. Kumbhak is a way to change genetics. Let me tell you clearly that. आप अपने आप को eligibility create करेंगे. How will you create the eligibility? By changing the genetics also. By strengthening your function, by strengthening your organ, by changing. That's how you will change the genetics. So apart from Kumbhak, customized Kumbhak module, what we deliver in the program? हम क्या करते हैं? दिनचर्या, ऋतुचर्या, रजस्वला परिचर्या, वज्रवीर परिचर्या. These are words for you क्योंकि आपको ट्रेनिंग नहीं मिला ऐसे वर्ड्स में. So how you create a little rhythm of your function inside, which is in union with or in sync with the cycles of nature. आपका मालूम है the flow, menstrual flow should be in sync with the cycles of moon. Only then your menstrual cycle is healthy. So how to sync your menstrual cycle with the cycles of moon? There is a way to it. There is a method to it. This is called as Swara Vidya or Swara Vijnana. That is also something we give you. Apart from Hatha Kumbhak, apart from, and there is something called as a marma, a factor called marma. If certain marmas are activated in you, your hormone starts getting into balance. So we will also do Panchamarma Chikitsa in the program itself. Panchamarma Chikitsa in the program itself. How to manage the hormonal balance, how to increase the menstrual flow or proper flow, how to. अभी मालूम है आपको, there is something called as premature menopause. People get into menopause early in their life. बहुत जल्दी हो जाता है. I have seen 28-year lady getting into premature menopause because the kind of medicine you are taking in, जैसे दवाइयां खा रहे हैं ना,
The hormones you are taking in, it destroys the whole system. आपका menopause आ जाएगा, suppose it comes in next month, doctor will not do anything about it. You will lose the chance of fertility. Is there a way to ensure to push your menopause behind? आगे आप धक्का दे सकते हैं क्या menopause को? Can you push your menopause further? You can't do it, but there is a way to do it. उसको करने का तरीका. We have people who do kumbhak and who have got into menopause, their period starts. उनका period शुरू हो जाता है. People who have not got periods in their life, they start doing kumbhak therapy and they get into periods. Their period starts. So we have a way to push it far off. उसको आगे धक्का दे सकते हैं by correcting the system or increasing the force in the system. We can do this. So at present, summing it, पूरे चीज को summarize कर रहा हूं. At present, you are not doing anything to increase your eligibility. आप अपनी eligibility को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे. Eligibility to conceive, you are not doing anything. Without doing that, if you just dream of conceiving, with lot of effort, even if you get conceived, if your child is not good, you will suffer the conception. आपको और तकलीफ ही होने वाली आगे चलके. So you are not doing anything to ensure that you don't transfer your genetic imprints to your child. Third thing, even if you go for IVF and other things, you are not doing anything to increase the efficiency or the chances that you conceive through IVF also. आप उसके लिए भी कुछ नहीं कर रहे कि वो IVF करने के बाद आपके अंदर इम्प्लांट करेंगे तो you should be able to hold it properly. So IVF की भी possibility को बढ़ाने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे. You lose money because of that. This is something that every one of ladies should do. Enhance the possibility of conception. Increase the capability of your body to conceive. ये आपको करना चाहिए. It will also help you come out of other disease that you have got into. कोई दूसरी बीमारी है ना, hypertension, blood pressure or diabetes or hypothyroidism or some other issues, migraine and pain in the body, ऐसा कुछ भी और दूसरा problem. If you have asthma, so you can come out of those problems also. If you do kumbhak for a certain period of time, you can come out of any chronic disease. So this is what you should do. I'm not saying don't go for IVF or don't take other therapies. Do it, do whatever you want to. But you must ensure that you are capable enough to get a result out of whatever you are doing. आपकी क्षमता आप बढ़ाने के लिए जरूर कुछ कीजिए, बाकी आप जो मर्जी चाहो, यही आपको प्रॉब्लम से निकालेगा. राइट? तो सबसे समझदार इंसान कौन होता है? भारतीय महिला, इंडियन लेडी सबसे समझदार इंसान होता है. अब दूसरों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालो. है ना? ऐसा नहीं समझते कि डॉक्टर्स को सब मालूम है. सब मालूम होता तो सब हेल्दी हो जाते हैं ना. एवरीबडी वुड हैव बिकम हेल्दी. दे डोंट नो. डिजीज इज इंक्रीजिंग. ये नहीं समझना कि आपके पति देव को सब कुछ मालूम और आपकी फैमिली को सब, किसी को कुछ नहीं मालूम. यू यूज योर विजडम. आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें, क्योंकि यू आर बेयरर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. आगे की जनरेशन तो आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो. You are the most important entity of a society. आपकी वजह से सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, not because of other things. आपकी वजह से, आपको सर्व करने के लिए सोसाइटी है, आपकी वजह से सोसाइटी. तो आपको अपनी आंखें खोलनी. यू मस्ट ओपन योर आईज. यू मस्ट यूज योर विजडम. अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें. डू द राइट थिंग इन योर लाइफ. सही चीज करेंगे, सही चीज होगा. इफ यू डू द राइट थिंग, राइट थिंग्स विल हैपन टू यू. I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. The team will take you forward. टीम आपको आगे ले जाएंगे.
Thank you so much, Swamiji, for your valuable guidance as always. So I'm Neha Sehgal and I'm a part of Medini Care team. Am I audible, everyone? Okay. So cameras off हो गए सबके. I want the cameras on. Involve करिए अपने आप को. मुस्कुराइए आप मेदिनी में हैं. We always say that your child is watching you from upstairs. So बच्चों को ना, they don't want logical parents. They want happy mamas and papa. So even your child is watching you from upstairs and want, how, and actually he or she is seeing how much efforts my parents are putting in. So it's all about wisdom. It's all about that, responsibility that you taken. As Swamiji mentioned that, people going for multiple IVFs and IUIs, and even then that is not successful. So before I'll share you about the Garbhadhan program details, I'll share a case study with you. So there was a couple who, just like you, enrolled in our webinar, and they came in and they had several issues. So husband was having certain infertility issues like low sperm count and all. And the wife was also suffering from PCOD, irregular periods, and she has been trying the IVFs and IUIs multiple times, which got failed. So she was actually, going through the process of IVI. And when she just attended the webinar, she asked whether I can do Kumbhak while continuing my IUI process or not, wherein she enrolled in the program and she actually did Kumbhak for 2 months. And because she's a 2 months back batch female, and just few days back, we got a call from her. So she was in a process of her IUI, which got successful. So there were females with her, who was in the same process, but they hadn't gone conceived. Unka conception nahi hua. She was the one who got conceived just because she was practicing Kumbhak for quite a long time. So it means only when we have given her her own customized module, then we diagnosed her, find out the problem area in her body, both the partners. And when they started practicing Kumbhak for 2-3 weeks after customization module, her IUI got successful, which earlier got failed. So I'll just share the beautiful moment, with you guys right at the moment, because, these are the little things that our participants share with us, and it is their happiness. So I, feel so much privileged and honored to share this thing with you. And of course, we at Medini Care, we are very particular about the privacy of our participants. So we won't disclose her name and identity. So that has been not disclosed here. So 2 months पहले मैंने ये गर्भधान का, मेडिनी केयर का गर्भधान का कोर्स कुंभक जो है ज्वाइन किया था. और कोर्स ज्वाइन करने के 2 वीक्स बाद ही जब हम नॉर्मल जो जनरल एक्सरसाइजेस सबको देते हैं वो कर रहे थे, तभी से ही मुझे अपने अंदर फिजिकली और इमोशनली चेंजेस दिखने लग गए थे. और जब मुझे मेरा पर्सनलाइज्ड जो डायग्नोसिस मेरा होने के बाद जो मुझे मेरा पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइजेस मिला, तो उसके तो क्या ही कहने, मतलब मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गई, मेरी नींद कम हो गई. पहले मुझे नींद का बहुत इश्यू था, रात को आती नहीं थी, सुबह मैं उठ नहीं पाती थी, वो पूरा सॉर्टेड हो गया. मेरी एनर्जी बढ़ गई, मैं ज्यादा काम करके भी नहीं थकती थी. पहले मैं थोड़ा काम करके भी थकान सी महसूस करती थी. तो मुझे वो चेंजेस दिखने लग गए. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने रूट्स से जुड़े हुए रहना. हमारी जो, हम इंडिया में इसीलिए हमने शायद जन्म लिया है बिकॉज हम वी आर रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज. तो मुझे लगता है स्वामी जी के जो लेक्चर्स होते हैं उनसे जो हमें सीखने मिलता है, जो हमारी लॉस्ट, जो हमारी जो ज्ञान है, या जो हमारा, कैसे मैं बोलूं, स्टडी है, जो हमारा नॉलेज है, वो जो कहीं खो गया है और हम मेडिसिन के पीछे भाग रहे हैं, हम वेस्टर्न ट्रीटमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं. तो मुझे लगता है कि मेडिनी केयर इज जो दे रहा है हमें प्रोग्राम, इट इज अ मस्ट नीड फॉर नॉट ओनली इनफर्टिलिटी और फॉर प्रेग्नेंट वुमेन बट फॉर एवरीवन इन जनरल ऑल्सो. क्योंकि सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, प्राण जिसको हम बोलते हैं, व्हाट इज प्राण, कि वो हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, इन एंड आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, अगर उसी का आपको ट्रिक पता चल जाए कि आपके बॉडी के अनुसार आपको किस चीज की कैसे उसको कंट्रोल करने की या उसको कैसे यूज करने की जरूरत है, तो आई थिंक हाफ द बैटल इज वन.
सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, इसीलिए मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ ताकि मेरी जो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है वो सेफ हेल्दी हो और मेरा बच्चा जो है वो बहुत इंटेलिजेंट, हैप्पी, हेल्दी और जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग पैदा हो। So, now she is into our Garbh Sanskar program because she is enrolled in our Ashtang Garbh Sanskar because she has conceived. So, when these people can conceive with so many issues and also you can. So, what exactly we do to, we did to her and her husband, what all process we follow. I'll just take 10 minutes of your screen time and let you know about the program, which is our Garbhadhan program, wherein we predefine progeneration. So what actually this program is all about, wherein we prepare the body and mind for conception for both the partners. As Swamiji mentioned, we do a lot of shuddhis in your body, a lot of charyas, wherein, we do Rajaswala Paricharya, wherein we synchronize a female's menstrual cycle with the moon cycle on the day of a Purnima night. These are very dedicated meditation that we do on a Purnima session. And of course, we purify the energies which are associated with the sperm and ova. That is called Virya and Rajashuddhi. So a lot of Shuddhi as we talked about. And so who this program is all about? So this program is specially designed for couples who are looking for natural conception, people who are suffering from infertility issues, both male and female, and actually wanted to regain the same fertility and conceive. People who wanted to address their conception related issues like IVF failed ho gaya hai, miscarriages hue hain, multiple miscarriages, they have suffered from PCOD, PCOS, endometriosis, or whatever you are actually seeing on the screen. So we are treating these kind of participants in our programs, and they are giving us good news. So of course, duration of giving the good news is varies because different people have their different concerns and problems, but they do. So what would be the program structure? So this Garbhadhan program is a 3 months online course. Just like the way you are attending the webinar in the Zoom meeting, you will attend these live sessions only. And so there will be 3 main sessions. I will explain you the 3 main sessions in my next slide. There will be 3 Purnima sessions. So Purnima happens once a month, wherein we synchronize the menstrual cycle, where we'll enhance your infertility. And of course, 2 follow-up sessions and number of practice sessions that we, your mentors, will give you to ensure that you are doing your practices correctly. And of course, a very unique Prana Shakti diagnosis, wherein we find out the problem area in your body and give you your own customized module. So how the 3 main sessions will going to work? So in the first week, once you enroll, in the first week, we will give you a basic Kumbhak module. So we will intune your body with Kumbhak initially, and followed by a practice session in the same week. In the second week, we will give you an advanced level. So whenever you play a video game, you go to one level up, like that Kumbhak also works. So basic Kumbhak, then comes the advanced level, followed by a practice session in the same week. And in the third week, we will give you your own customized module. So we will diagnose you, and each and every participant who had enrolled in the session will get their own customized module, followed by a practice clarity session. So all these sessions are supported by mentors. So what support you will get from us? You will get class mentor via your mentors. We are just a phone call away. And there will be a WhatsApp group which will be formed after enrollment of all the participants, and all the information pertaining to the sessions and addressing your queries will be done in the WhatsApp, and you are free to call us anytime. We are there to support you. We say it's a 3 months course, but our support is there till the time you give us a good news. जब तक आप हमें good news नहीं देते, हमारा support तब तक नहीं जाएगा आपसे. हम आपके साथ तब तक रहेंगे. So how would be the class experience? As I told you, these are Zoom sessions. So these are live sessions. Mentors will be there to watch you that you are actually, taking the guidance of Swamiji correctly. There will be written instruction which will be handed over to you in the WhatsApp group at the end of every session, so that if you miss out something, you go to the PDF and just read out the instruction if you miss out something, as well as the session recording. So in cases of emergency, if you miss any session, you can watch the session recording as well, which will be provided to you after every session. So what commitment we want from you? So the participant video I shared, and even we had shared so many videos in the WhatsApp group.
How come they have conceived? They have conceived because they had that commitment level in them. They had that dedication. So only 30 to 40, 20 to 30 minutes I want from you, that you should dedicate to Kumbhak. That can be done sitting on the floor, that can be done even on the bed and sitting on the chair as well. So as per your convenience, you can do Kumbhak, but you have to devote 20 to 30 minutes on your health, on your natural conception. Beside natural conceiving, these are the protection you will get. You will get protection against so many issues people keep on suffering from, like sleeping disorder. They are not able to sleep properly at night, or won't able to woke up in the morning. You know, mood swings hote hain, hunger pangs hote hain, they had weight issues, immunity ho gaya, digestive issues hote hain, which actually affects our fertility. So even not these things, if people are suffering from any chronic disease like thyroid hai, you know, diabetes hai, blood pressure ki problem hai, that will also be taken care in your diagnosis. We will diagnose you keeping in mind all your health aspects. So just summarizing what all you will get from Medini. Medini will offer you these bundle of joys. You will get customized module of your own. So couples enrolling, they get their own customized, each of the couples will get their own customized module. Course material will be sent to you at the end of every session. Purnima session to enhance your fertility. And of course, rare assigned formulation that we prepare at our end that has actually come from a lineage that will be suggested to you at the time of diagnosis. Hat Kumbhak will be shared to you. We will also give you certain diet perspective and lifestyle insight changes that will be actually helpful for you for natural conception. There will be chants which will be shared to you that will be practiced together at the time of practice session with the mentors. And of course, group learning, because you will be a part of a community of would-be parents. So whatever, you know, sessions will be happening, they'll be happening in a group only. And of course, our premium support are always there for you. So when is the program starting? Program is starting from this coming Monday, 27 September. Timing would be 8 to 9:30. So keeping in mind the working couples also, you can just join in at 8 o'clock. It is just a 1.5 hours session followed by question answer directly. You can ask your queries to Swamiji even in the sessions also. Second session will be on 4th October, Monday, same timing. And third session will be on 10th October, Sunday, 8 to 9:30. Followed by 3 Purnima sessions and 2 follow-up sessions. And of course, number of practice sessions that your mentors will give you. So what is the package? Ma'am, fee kitni hai? Program fee kitni hai? So we have 2 packages. One package is for the lady and one package is for the couple. So the actual price for the lady is 8,000 and the actual price for a couple is 12,000. But since you are there in a WhatsApp group for quite a long time and watching us since 6 p.m. and people who are watching us live on FB, only for you people there is an early bird discount. If you pay by tomorrow 12 noon, kal dopair 12 baje tak agar aap pay karte ho, to aapko discount, you can avail the discount. For a lady, you can avail a discount of 1,000 and you can get the package for 7,000, and couple, you can get the package for 10,000. So see people, these amount are nothing in comparison to the amount that you have already spent on your IVF treatment or any other artificial treatment, or are planning to spend. This, don't take it as a program fee, take it as a membership fee with Medini. So as I told you, our support is there with you till the time you give us a good news. So enroll kariye, be a trendsetter of natural conception. Don't delay your natural conception, because there are cases wherein people had attended our multiple webinars and at the end they land up to us only. And they have wasted so much of time. So don't delay your conception. Please enroll kariye, aaj hi enroll kariye. Monday se batch shuru ho raha hai, raat ko 8 baje se join kariye and be a trendsetter. So how can you pay us? You can pay us by scanning the QR code. It is as simple as it is. You can pay using your UPI, Paytm and GPay. So just scan it. All the details will be mentioned in the chat box as well as in the WhatsApp group also. Even if people want to pay through an online mode, you can pay using your debit card, credit card and net banking. There will be 2 links separate for the lady and as well as for a couple. You can pay clicking on the link also. People who wanted to bank transfer, they can even bank transfer us. The details will be mentioned in the handout also. So when is the program starting? Program is starting from Monday onwards. There are certain testimonial in the handout also, and we will be sharing in the group also. Please do watch these testimonial. These are our participants' experience when they have practiced Kumbhak for 15 days or about their natural conception experience as well.
So where to contact us? You can contact us on these numbers, Vitika Jain and Neha Sehgal, but don't wait for you to contact us. If you have any query, you can ask us right now, right away. And people who are interested in the program, I request you to drop in your numbers in the chat box. We will get in touch with you. And don't delay your conception now, please. It's high time that you people have, spent so much of money, and, you have spent so much of effort, so much of, your mind, your peace and everything. Don't delay your conception. Ask your question right now, right away, and enroll as soon as possible. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, Neha. And Swamiji, some questions we have already received. First is, my sister is just 35 years of age, but menopause started because of genetic issue. But my question is this the right age to start menopause, wherein she cannot conceive in this situation? Kindly help, sir. So how many genetic issues have started happening? 100 years back, these genetic issues were not there. 100 साल पहले ये सब नहीं था ना. Only now these kind of thing, and if you don't have an answer, everything is put on genetics. सब कुछ genetics पे डाल देते ना. No diabetes 100 years back. Now diabetes happens and no explanation. So genetics हो गया. Genetics, everywhere it is genetics. So because the way we have structured the lifestyle and the kind of things that we are using on human body, for which human body is not designed, and of course surgical intervention into the body is destroying this body. We need to understand. 35 में कोई menopause आता है क्या? I've seen ladies 28 menopause. What is this? ये क्या हो रहा? Because of incessant use of chemical stuff on the body. The moment you are born, you take 25 vaccines. अभी भी लिया होगा ना, सबने वैक्सीनेशन लगाया होगा. बचपन से पैदा होते ही 25 वैक्सीन डाल दो, and for everything there is a chemical. So it is not the way we have structured the lifestyle. It is because of that. How? तभी मैं कह रहा हूँ, next month if you are declared menopause हो गया जी, what will you do? तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके इसको हमारे को करेक्ट करना है. If you start Kumbhak, you can ensure that you push your menopause to the point where it is supposed to be. आप अपने menopause को डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं, नहीं आएगा वो, तो वो तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा. Fertility management is something that everybody should do. जो कंसीव आज नहीं भी करना चाहते हैं, अपनी fertility तो बचा के रखो ना. How will you do that? Unless and until you strengthen the internal organ and function, there is no option. And it can happen through Kumbhak. So what is the solution? अभी क्या है? हमारे पास में ऐसे लोग आते हैं वे जैसे कि मेनोपॉज हो गया, but their period starts. तो आपको तो बहुत जरूरी है that you start something towards strengthening your inner functions and take care of this aspect. और यही नहीं, not only just menopause, all the hormonal issues, rest of the chronic disease that people have got on to. अगर कुछ भी नहीं है तो थकान तो होती है आपको. उतने अच्छे से the experience of life is deteriorating. वो नीचे आ रहा है, उसको भी बढ़ाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा. Please take this responsibility. That's what I was saying. Please take this responsibility for your body. Your body is the first responsibility. Rest of the things you do, आपको जो करना है करो. But even if you are going for IUI, IVF, ensure तो करो ना वो successful हो, आपका पैसा waste नहीं जाए. उसके लिए आपको ये कुंभ करना चाहिए. That is my suggestion. So this program fee is for Garbhadhan only. This program fee is applicable till you conceive. जब तक आप good news नहीं देंगे, तब तक ये फी एप्लीकेबल है, तब तक हमारा सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा. उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि गर्भ संस्कार ज्वाइन कीजिए. जो बेबी आपने नेचुरली कंसीव कर लिया है उसको और स्ट्रेंथन करना है. तो आपके सारे इश्यूज विल बी टेकन केयर इन दिस प्रोग्राम, गर्भाधान प्रोग्राम, जो हमने 2 घंटे अभी डिस्कस किए ना 6 बजे से अभी तक. सारे इश्यूज विल बी टेकन केयर ऑफ.
So, Swamiji, how to increase sperm motility and sperm morphology? Now, you must understand it. Why it is happening is the question you ask. मेरा sperm motility कम क्यों है? Morphology is related to the life and the structure of sperm. So, अगर वो जिंदा नहीं रह पा रहे तो क्यों नहीं रह पा रहे? If they are not of the right strength, so why it is not of right? Ask question क्यों है? That is what we will find out. So what is this Medini program about? Garbhadhan is about finding out the problem and addressing it through your own mechanism. आपके अंदर ही there is a mechanism of creating strength, and we will customize things, the whole Kumbhak process according to your problem. So be it any other problem also. First we will find out why it is happening in you. कौन सा factor आपके अंदर weak है? कौन सा force weak है? Why it is not getting, or sperm, number of sperms, why it is not there, or even erectile dysfunction for males, psychological issues, not only physical issue, psychological issue, because your psychological issue and your fertility is connected directly. आपको मालूम है ये सीधा सीधा connected. So for most of the males, it is a psychology which creates erectile dysfunction and sperm imbalance or hormonal imbalance. For females, their hormonal imbalance is very predominant, and doctors actually tell them कि नहीं ये आपका hormonal imbalance है. But for males also it is an hormonal imbalance which creates difficulty. तो वो क्यों हो रहा है? Why it is happening? So Pran Shakti diagnosis is for that. First we'll find out why it is happening, and then we'll customize your method or customize your practices, your Kumbhak according to that. तो फिर इससे निकल के आ जाएगा. Should I tell you something very very specific? आपको समझ में नहीं आएगा because you are not trained into it. आपको इसके बारे में मालूम नहीं. If I tell you technically मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा. तो technically, if I say technically, if it is an अपान दोष किसी का भी अपान दोष होगा ना, तो उसका sperm motility and sperm morphology जो है ना, वो खराब होगा. Now, what is apana dosh? Then I'll have to get into those things. Now, apana dosh along with something called as Vyanavayu. ये दोनों चीज अगर आप गड़बड़ है तभी ये चीज होती है. Then only this happens. Now, what is this? Webinar is not the place where I can explain every small nits and bits of all the Kumbhak processes. This is not the place where I can discuss all, because it's a huge science. बहुत बड़ा science है. When you come to the program, we explain you. वहां पे हम आपको थोड़ा explain करते. Still, it's a huge science. If you really want to learn it, it will take many years to actually learn these things. So yes, this is what we find out. हम पता करते हैं कौन सा force weak हो गया, and then we customize the Kumbhak practices according to that weakness. So Latha, please join in. This can be treated very easily. जो आपने issue बताए हैं बहुत आराम से treat हो जाता है. Kriti, thank you so much. We have received your payment and congratulations for completing the step that you started just 2 hours ago. Okay. Also, we have received a payment from Anusha. So this is a confirmation for you. Swamiji, I have always conceived naturally, but undergone 2 miscarriages. One at 7th week and second one I miscarried recently at 8th week. How can I stop it? आप बोल रहे हैं आप hold नहीं कर पा रहे ना. What you are fundamentally saying is you are not able to hold the fetus. आप बेबी को hold नहीं कर पा रहे. और हम क्या सिखा रहे हैं आपको? What are we teaching you? Kumbhak, hold. What are we teaching you? Hold. What is breath hold? What is Kumbhak? One of the way in which you can do Kumbhak is breath hold. Of course, it has many other aspects also. Emotions को भी hold किया जाता है. You can hold certain mental aspects also. So, one thing is we are teaching you hold. You get strength of hold through Kumbhak. पहली चीज. दूसरी चीज, second thing. Now, there are people, miscarriages happen for various reasons.
in some ladies miscarriage happen when the heart doesn't develop properly. In some females miscarriage happens because the nervous system, central nervous system doesn't happen or doesn't grow up. The organs doesn't grow up for others. Now giving you one example, एक example मैं आपको दे रहा हूँ. Now heart, you must have heard of this. आपने सुना होगा. Heart is not pumping or growing. Heart is not, the heart function is not happening. Heart का function नहीं हो रहा. How will the heart function happen? There is an energy in the body which is called as Dakshinagni. आपके शरीर में एक एनर्जी होती है, इसे कहते हैं दक्षिणाग्नि. If the Dakshinagni is not there in your system or you're not able to build up that Dakshinagni energy, अगर वो आप बिल्ड नहीं कर पाओगे तो हार्ट आपके बेबी का बिल्ड नहीं होगा. हाँ, so whatever treatment you do, ultimately you will get a miscarriage. हो तो रहा है, कंसीव तो हो रहा है, बट मिसकैरेज क्यों हो रहा है? बिकॉज आपके अंदर दक्षिणाग्नि, बेबी का अगर पूरा का पूरा पल्मोनरी सिस्टम ही नहीं डेवलप होगा तो बेबी कैसे बनेगा? फॉर दैट यू नीड दक्षिणाग्नि. एंड और हम आपको बता सकते हैं कि इसको एनहांस कैसे करना. दैट इज व्हाट द डायग्नोसिस सेज. डायग्नोसिस हमें यही बताता है और फिर हम उसको एनहांस करने के लिए प्रैक्टिस देते हैं, कुंभक देते हैं. सो थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूं. Swamiji, can anyone conceive naturally at the age of 40 through Kumbhak? You are supposed to conceive till your menopause. The right age of menopause is around 52 to 55. The right age of menopause is around 50 to 50. You can take it 50 to 55. Before that, ideally, the way your human body is designed, you can conceive. जब तक मेनोपॉज नहीं आया तब तक आप कंसीव कर सकते हैं. The only question is the way we are doing things. We are inviting menopause to an earlier age. उसको बहुत जल्दी करवाने की, क्योंकि आपका सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो मेनोपॉज जल्दी हो जाएगा. What does menopause means? You are not fit to conceive. मेनोपॉज का मतलब ये होता है आपका शरीर अब सही बचा नहीं है कि वो होल्ड कर सके बेबी को. एंड एनीवे वी आर डूइंग इट. हम कर ही रहे हैं ना, कितनी बीमारियां क्रिएट कर रहे हैं. एनीवे आवर बॉडी इज नॉट एक्चुअली फिट टू कंसीव अ बेबी. दैट इज व्हाट व्हाई सो मच ऑफ एन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम. तो मेनोपॉज को भी अगर आपको डिले करना या फिर कंसीव करना बिफोर योर मेनोपॉज, देयर इज अ चांस. देयर इज एवरी चांस बिकॉज योर बॉडी इज डिजाइन फॉर इट. बट आर यू रियली केपेबल एनफ टू डू दैट at the age of 40? Question क्या आना चाहिए? How should I become capable at this age to deliver a baby or to carry a baby? इस उम्र में आके भी मैं अपनी कैपेबिलिटी एक बेबी को होल्ड करने की कैसे बढ़ा सकता हूं? And this is a way to increase your capability. हम क्या सिखा रहे हैं? गर्भाधान. What is गर्भाधान? Ability to conceive. गर्भाधान का मतलब ही क्या होता है? Ability to conceive. So that is what we are doing. Swamiji, doctors have removed my both fallopian tubes. So now is it possible for me to conceive? देखो, fallopian tube अगर आपका रिमूव कर दिया है, first of all, get it right in your head. क्या रिमूव करने का? Some people's intestine gets removed, you know. आपको बताते हैं कि भाई intestine थोड़ा रिमूव कर दिया. Intestine removal नहीं होता. It's a particular एरिया ऑफ इंटेस्टाइन विच इज कट. एक छोटा इंटेस्टाइन का पार्ट कट कर दिया जाता. तो क्या फैलोपियन ट्यूब आपका बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया है? अगर बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया है तो फिर कैसे होगा? आपको ये बात पूछना चाहिए अपने डॉक्टर से कि अगर मेरे ओवरीज को रिमूव कर दिया गया है क्या? अगर ओवरीज को रिमूव नहीं किया गया एंड देयर इज नो पाइपलाइन, जस्ट पाइपलाइन नहीं है कि वो आपके यूट्रस तक कोई ओवम आए, तब कैसे करेंगे? या तो उसको थोड़ा पार्ट कट किया हो गया होगा, थोड़ा कट पार्ट, एक छोटा पार्ट कट किया गया होगा. अगर दोनों के दोनों रिमूव कर दिए तो आपका तो डिसफंक्ट हो गया ओवरी. तो पहले आप क्लियरिटी से पूछिए कि क्या वो रिमूव करके किसी और कुछ लगाया गया है
या छोटा पार्ट रिमूव किया गया है, छोटा पार्ट रिमूव किया है तो यू कैन कंसीव, है ना। अगर बिल्कुल ही डिसफंक्ट कर दिया गया है तब तो आपको पूछना चाहिए ऐसा क्यों किया आपने, ये तो पहले आपको पता करना चाहिए था। इज इट कंप्लीटली रिमूव, इज द सिस्टम रिमूव, तो वो आप पहले पता कर लें। इफ देर इज समथिंग थ्रू विच योर ओवम कैन रीच यूट्रस, अगर यूट्रस तक ओवम आ सकता है तो यू कैन कंसीव। Okay, and now the people who are interested and still have question, please drop your numbers. Chat box में नंबर छोड़िए जिससे हम आपसे बात कर सकें। स्वामी जी, एक लास्ट क्वेश्चन, आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं जब आप ऑनलाइन थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप सभी लोग ये करते ही हैं, आप सभी को भी मालूम है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपकी वाइफ नाराज है, आपको पता चलता है? आपके हस्बैंड थोड़ा सा नाराज है, पता चलता है आपको? आप देख के ही बता देते ना, बिना जाने बिना पूछे देख के ही बता देता आज जिसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ है, मालूम चल जाता है ना। आप भी तो डायग्नोसिस कर रहे हो, आप भी तो डायग्नोसिस कर रहे हो, देख के भी डायग्नोसिस हो रहा है, इजंट इट? तो आप लोग भी करते हैं, बट इसको थोड़ा और डीप बनाएं। तो कैसे बनाएं? सपोज कीजिए, मैं आपको एक बिल्कुल एग्जैक्टली टेक्निकल टर्म्स में बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करो। एक पार्ट बता रहा हूं डायग्नोसिस का, भी डायग्नोस इन मेनी मेनी लेवल्स, बहुत लेवल्स पे आपको डायग्नोस करता है। आपका इमोशन कैसा काम करता है, आपका माइंड कैसा काम करता है, ये सब डायग्नोसिस किया जाता है। बट एक प्रैक्टिकल चीज अपने आप पूछ के देखें अपने आप से। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ते हैं और हांफने लग जाते हैं, सांस चढ़ जाती है। आपने भी कभी ऐसा फील किया होगा जब आप कमजोरी फील करते हैं अपने शरीर में, थोड़ा भी चलेंगे ना तो सांस फूलने लग जाती है। तो अगर हमने आपको ये एक्सपेरिमेंट करने को बोला अपने साथ में, एक काम कीजिए, कितनी लंबी सांस लेते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं, कितना लंबा एक्सहेल कर सकते हैं, ये जरा हमें बताओ ना। ये 3 पार्ट से भी हम 2 पार्ट की बात करें, कितनी लंबी सांस लेते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं, ये जरा हमें बताइए। नाउ समबडी, कोई एक ऐसा इंसान है जो सपोज करो एक जो है 5 गिनती का इनहेल कर पाता है और 10 काउंट होल्ड कर पाता है। सम अदर पर्सन कैन इनहेल फॉर 5 काउंट बट कैन होल्ड फॉर ओनली 5 काउंट। कोई 5 गिनती की सांस भर सकता है और 10 गिनती का होल्ड कर सकता है। एक इंसान 5 गिनती की सांस भर सकता है और 5 का ही होल्ड कर सकता है। तो जस्ट थिंक अबाउट कि शिफ्टिंग का एनर्जी किस में ज्यादा है। जो ज्यादा होल्ड कर पाया 5 काउंट करके, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, शिफ्ट ऑफ इनहेलेशन टू होल्ड। तो यही चीज हम पता करते हैं। वी मेक यू डू सर्टेन एक्सपेरिमेंट विथ योरसेल्फ। आपके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने को कहते हैं। सपोज यू आर एबल टू होल्ड बट नॉट एबल टू एक्सेल लॉन्ग। होल्ड तो कर पा रहे हैं मगर एक्सेल नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या? आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो उस स्थिति में। आप किसी चीज को पकड़ते तो रहते हो, आप काम तो करते हो, मगर काम में आपको थोड़ा दिक्कत, मतलब बोझ लगता है काम। आपके कैरेक्टरिस्टिक को भी हम इससे डिफाइन कर सकते हैं कि आप कैसा सोचते हैं। जस्ट बाय अ लिटिल एक्सपेरिमेंट ऑन योर बॉडी, व्हाट आर वी ट्राइंग टू नो? यू ओनली, इफ वी डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंट एंड यू गिव अस दैट नंबर, हम आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। आपको क्या बोझ लगता है, आप कैसे सोचते हैं, हाउ आर यू एंशियस, एंजाइटी प्रोन, क्या आप जल्दी घबरा जाते हैं। We are looking at the strength of your system, not just physical. केवल फिजिकल नहीं बात कर रहा मैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एनर्जी वाइज, चारों ही लेवल पे हम ये देखते हैं कि आपके सिस्टम का स्ट्रेंथ कैसा है। सो लिटिल हिंट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मुझे 2 साल हो गया ग्रुप में डायग्नोसिस का, मेरे साथ में बहुत लोग हैं, अभी तक मैं किसी को सिखा नहीं पाया। इट्स कॉम्प्लेक्स, लेकिन यस, आगे चल के जरूर इसका उपाय भी निकाला जाएगा। एंड वी विल बी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू एक्चुअली गेट दिस डायग्नोसिस, and we will be actually using it for many specific issues. पर अभी फिलहाल में it's
too complex, but I have given you a hint. आपको थोड़ा मैंने बताया. So Shazia, if sperm motility is low, please join the program. आप दोनों join कीजिए, अपने आप को complete health का package दीजिए और साथ ही साथ naturally conceive कीजिए. जितना आपने पहले treatments लिया है उसको rejuvenate कीजिए. अपना अगर आप IUI IVF करवा रहे हैं उसको support कीजिए अपनी body strength, अपने systemic strength से. और जो जर्नी आपने शुरू की है जो कि natural कंसेप्शन के लिए आप आए हैं, ट्रेंड सेट कर रहे हैं जो कि विच इज अगेंस्ट योर फैशन एज ऑफ नाउ. सो मेक इट इन फैशन. हेल्थ को, नेचुरल ट्रीटमेंट्स को, नेचुरल कंसेप्शन को फैशन में लेके आइए. बी अ ट्रेंड सेटर एंड जॉइन मेदिनीज गर्भाधान प्रोग्राम. For any questions or clarification, feel free to reach out to us. We are admins in the group. और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू अवेल द डिस्काउंट. कल दोपहर 12 बजे तक एनरोल कीजिए एंड गेट द कंप्लीट पैकेज. व्हाई पे मोर? बाकी खर्चा दीपावली पे करेंगे ना, तो अभी पे कीजिए, डिस्काउंट अवेल कीजिए एंड कंसीव नेचुरली. थैंक यू सो मच. नमस्कार फ्रॉम मेदिनी केयर टीम.